हाय। ओह हाय। ये तुम्हारे लिए। थैंक्स। थैंक्स? सिर्फ थैंक्स? क्यों? कुछ और भी कहना चाहिए था? कहना नहीं, करना चाहिए था। क्या? कम ऑन ऋषभ, कभी कभी तुम इतने अनरोमांटिक हो जाते हो ना, कम से कम एक थैंक यू किस तो दे ही सकते थे। तो ये बात है। चलो ठीक है, ये भी दे देते। रहने दो, तुम्हारा दिल नहीं करता तो कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, बात तो करो। अच्छा, बात करने का भी मूड नहीं है तो फिर मैं चलती हूँ। बाय बाय। ओह मेधा, कम ऑन यार, स्टॉप इट। रुको, बैठो यहाँ पे। तुम भी ना इतनी जल्दी खफा हो जाती हो कि पूछो मत। अच्छा, खफा मैं हूं या तुम हो? कब से मुंह फुलाए तुम बैठे हो। भाई मेधा, मैं तुम पर नाराज नहीं हूँ। वो मैं जानती हूँ, तुम किसी पर भी नाराज हो, लेकिन गुस्सा सिर्फ मुझ पर निकालती हो। अब ये कोई नई बात नहीं है। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आगे से ऐसा नहीं होगा, ओके? सॉरी वॉरी कहने की जरूरत नहीं है। बात क्या है? तुम नाराज किस लिए हो? स्वेतलाना के कारण। स्वेतलाना? अब क्या किया उसने? अरे ये पूछो क्या नहीं किया है उसने। ऑफिस में मेरे नाक में दम कर रखा है। आखिर किया क्या है उसने? अरे एक बात हो तो बताओ मेधा, मेरे हर कदम पर रुकावट बनती है। कोई फैसला करूं तो मुझसे एक्सप्लेनेशंस मांगती है। अरे मेरे ही ऑफिस में मुझे मेमो भेजती है कि इस पे इतना खर्च क्यों हुआ, ऑर्डर को डिले क्यों किया, अरे वर्कर्स की मांग क्यों नहीं पूरी की गई। तंग हो गया हूं मैं, तंग। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मुझे जंजीरों में जकड़ा गया है। अरे मेधा, आजकल जानलेवा सी घुटन महसूस होती है मुझे। तुमने स्वेतलाना से इस बारे में बात की? नहीं, अभी तक तो नहीं। और आज तो वो ऑफिस भी नहीं आई क्योंकि रॉनी हॉस्पिटल में जो है। लेकिन मेधा, मैं कोई बच्चा नहीं हूं। हाँ, ब्लडी MBA। मैं जानता हूं कि कंपनी को कैसे चलाया जाता है। लेकिन ये लोग हैं कि समझते ही नहीं। अब तुम ही बताओ मेधा, क्या मैं इतना बेवकूफ हूं कि मैं खुद ही अपनी कंपनी को नुकसान पहुंचाऊंगा? नहीं। फिर ये इतनी सिंपल सी बात ये लोग समझ क्यों नहीं पाते? एक तरफ स्वेतलाना है तो दूसरी तरफ महेंद्र चाचा, जिन्हें 24 घंटे ये फिक्र रहती है कि मैं और स्वेतलाना मिलकर कोई साजिश कर रहे हैं उन्हें कंपनी से बाहर निकालने की। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे चेयरमैन बनना ही नहीं चाहिए था। तुम ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो। एक बात कहूं, शायद तुम्हें बुरा लगे। अब इससे बुरा क्या हो सकता है, बोलो। अच्छा है स्वेतलाना तुमसे इतने सारे सवाल करती है। What? एक तरह से वो तुम्हें बचा रही है ऋषभ। What nonsense is this, मेधा? मेरी बात सुनो ऋषभ, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज अपने आप में एक बड़ा साम्राज्य है। उसकी इतनी सारी कंपनियां हैं जो शायद तुमसे अकेले संभल नहीं पा रही। ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें तुम नजरअंदाज कर देते हो, जानबूझकर नहीं, ऑफ कोर्स, वक्त की पाबंदी के कारण। और इसीलिए शायद स्वेतलाना तुमसे इतने सारे सवाल पूछती है। पर मेधा, ऐसे कई काम है जो तुम अपने जूनियर्स को करने को कहते हो और शायद वो ठीक तरह से कर नहीं पा रहे हैं। तुम ये मत भूलो तुम ग्रुप के चेयरमैन हो। जरा सी भी गलती हो गई तो उसका जिम्मेदार तुम्हें ठहराया जाएगा। और मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा तुम्हारी एक गलती का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ तुमसे गलती हुई और वहां उन्होंने तुम्हारे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन रख दिया। अरे नहीं मेधा, चाचा जी ऐसा नहीं कर सकते। महेंद्र ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन शीला जरूर सोच सकती है। आजकल महेंद्र शीला के इशारों पर नाच रहे हैं। क्या? दे आर हैविंग एन अफेयर ऋषभ। What? Oh my God! सारी दुनिया जानती है। शीला की यही कोशिश रहेगी कि तुम कोई ना कोई गलती कर बैठो। तो तुम ये कहना चाहती हो कि दरअसल स्वेतलाना मेरी मदद कर रही है? बिल्कुल। तुम ही सोचो, जानबूझकर वो तुम्हें तकलीफ देने की कोशिश क्यों करेगी? आखिर उसी ने तुम्हें चेयरमैन बनाया है। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो मुझसे बदला लेना चाह रही हो। अगर तुमसे बदला लेना होता तो वो तुम्हें वोट ही क्यों देती? You are right. You're absolutely right. मेधा, तुम जानती हो, तुम एक बहुत ही काबिल वकील साबित होगी। Really? देखो ना, जिस बात को मैं अभी तक गलत समझ रहा था, तुमने सही समझकर मुझे भी कन्विंस कर दिया कि मैं गलत था। शुक्र है तुमने मुझे एक अच्छा वकील तो समझा। याद है पहली बार जब मैं तुम्हें ऑफिस में मिली थी? ओह हाँ, याद है याद है। भाई कान पकड़ता हूँ, सॉरी, माफ कर देंगे आप? ऐसा करते हैं, वो थैंक यू किस जो था ना, मैं अभी दे देता हूँ। कैसे रही? ठीक है, दे दो। ओह ये बात। वैसे मुझे भी जबरदस्ती करने की आदत तो है नहीं। Subscribe to watch full episode on classic Indian TV serials.